राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमला एकादशी यानी कि पद्मनी एकादशी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे कमला एकादशी यानी कि पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के में नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत कांति करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम ही पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्ति करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की एक 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भर को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों के द्वारा राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन अब असर सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई तथा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों उनके मंत्री को राज्यभर सौंपकर राजसी व भेष त्याग कर गधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें एकादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनके जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ता है या सुनता है, वे भी यश के भागी होकर त्रिलोक विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम की प्रदान होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।